नमस्कार, मैं श्रीमती पुष्पा चौधरी। मैं बालोद ज़िला से बिलोंग करती हूँ और बालोद ज़िला का गठन 1 जनवरी सन 2012 को नवनिर्मित हुआ, गठित हुआ। चूँकि जो दुर्ग ज़िला था उसमें बालोद ज़िला और बेमेतरा ज़िला शामिल था, जिससे 2012 में बालोद ज़िला अलग हुआ और मैं बालोद ज़िले से बिलोंग करती हूँ। बालोद ज़िला की अगर विशेषताएं बताएं अपने ज़िले की, तो यहाँ बहुत सारे स्मारक है, पाषाण युगीन स्मारक है, मंदिर है, तांदुला डैम है, जैसे झलमला में हमारा गंगा मैया का मंदिर है, जिससे लोग दूर दूर से उनके माता जी के दर्शन करने आते हैं और कहते हैं कि यहाँ आने से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो इस प्रकार यहाँ बहुत प्राचीन मंदिर है। सिया देवी का मंदिर है जो कि प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पूरा है। वहाँ जलप्रपात है, लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और घूमने के लिए भी आते हैं। तो इस प्रकार से बालोद ज़िला की विशेषता है, प्रमुखता है। और एक बात और कि बालोद ज़िला में विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं जो कि आपसी प्रेम पूर्वक रहते हैं। ये बालोद ज़िला के लिए बहुत ही गौरव की बात है। तो इस प्रकार से मैं बालोद ज़िला के गुंडरदेही ब्लॉक, बालोद ज़िले के अंतर्गत 5 ब्लॉक आते हैं: डौंडी लोहारा, गुरूर, बालोद और गुंडरदेही। तो गुंडरदेही से लगभग 12 किलोमीटर दूर अर्जुंदा नगर पंचायत है और मैं नगर पंचायत में निवास करती हूँ, मगर उनसे 5 किलोमीटर की दूरी पर। मगर 2018 को मैंने शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला अर्जुंदा में अपना कार्यभार ग्रहण किया। तो महज मुझे 3-4 साल यहाँ हुए हैं नगर पंचायत अर्जुंदा में। तो नगर पंचायत अर्जुंदा की एक विशेषता है कि ये छत्तीसगढ़ फिल्म सिटी, जिसको लोग लोकरंग के नाम से जानते हैं, तो ये यहाँ अर्जुंदा की एक विशेष बात है। और अर्जुंदा में भी बहुत सारे मंदिर हैं जिनकी विशेषताएं हैं, जैसे मोहंदी पाठ, जहाँ पर देव मंदिर है कहलाता है, वहाँ भी हर साल मंदिर में मेला लगता है, मेला का आयोजन होता है। उसी प्रकार चौरेल है, वहाँ भी मेला लगता है और सब लोग वहाँ दर्शन के लिए आते हैं। तो इस प्रकार ये तो हो गए मेरे शाला और मेरे स्थान की विशेषता है। तो अब मैं जैसे अर्जुंदा स्कूल में पदभार ग्रहण की, उसके पश्चात मैंने जब अध्ययन अध्यापन का कार्य शुरू किया तो मुझे एक समस्या आई कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो क्रिएटिविटी में थोड़ा सा कमज़ोर है और यहाँ की अनुपस्थिति की संख्या ज़्यादा है और थोड़ा अनुशासन में मुझे कमी दिखाई दी। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ये मेरे लिए चुनौती है, और इस प्रकार से मैं चुनौती को स्वीकार करके बच्चों को क्रिएटिविटी से जोड़ के और शिक्षा को बेहतर बनाने का मैं प्रयास कर रही हूँ। और शुरू से मुझे कला में रुचि है, तो इस प्रकार से मैं कहीं ना कहीं प्रारंभ से अब तक मैं TLM निर्माण करके शिक्षा को बेहतर एवं गतिविधि आधारित शिक्षा प्रदान करने की कोशिश करती हूँ और इस कोशिश में मुझे बहुत सारी कामयाबी भी मिली हुई है। TLM निर्माण करके शिक्षा को बेहतर बनाने का काम मैंने स्कूल में प्रारंभ किया, इससे मुझे फ़ायदा भी हुआ। और अर्जुंदा स्कूल में मैंने भी इस तरीके का उपयोग किया, खेल खेल में शिक्षा, गतिविधि आधारित शिक्षा एवं नवाचार के माध्यम से। तो मुझे देखने को मिला कि बच्चों की उपस्थिति बढ़ी, बच्चे उस क्रिएटिविटी में रुचि लेने लगे और बच्चे अनुशासित होकर रुचि लेने लगे। ये मेरे लिए प्लस पॉइंट था। मगर हम जब से श्री अरविंदो सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, उनसे जो प्रशिक्षण प्राप्त किया है ZIIE से, तो इस प्रकार से इस प्रशिक्षण के माध्यम से हमें बहुत सारे ऐसे नवाचार का मतलब शून्य निवेश में नवाचार, तो हम बिना खर्च के किस प्रकार से TLM निर्माण करके शिक्षा को बेहतर, रुचिकर और आनंददायी तरीके से बच्चों को हम पढ़ा सकते हैं, इस पर हमको बहुत सारी जानकारी इस अरविंदो सोसाइटी के माध्यम से, इस प्रशिक्षण के माध्यम से हमको प्राप्त हुआ। तो और दूसरी बात बोलना चाहूँगी, इनोवेटिव शिक्षा, इनोवेटिव पाठशाला, अर्थात इनोवेटिव पाठशाला में ऐसे बहुत सारे शिक्षण के तरीके हैं जिससे हम अपने स्कूल में लागू
कर सकते हैं और मैंने किया भी है, प्रयास भी किया है। तो इस प्रशिक्षण के माध्यम से बहुत सारे मुझे लाभ हुए और मैं चाहूँगी कि आने वाले समय में मैं इस क्रियाकलाप को बच्चों के साथ करती रहूँगी। मगर अभी कोविड-19 के चलते स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, बच्चे अभी शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। मगर हमारे राज्य सरकार के द्वारा इस प्रकार से योजना बनाया गया है कि बच्चे शिक्षा से दूर ना हो, जैसे है बुलटू के बोल, मोहल्ला क्लास, ऑनलाइन क्लास, इस प्रकार से। तो ये इनोवेटिव पाठशाला के माध्यम से हमको बहुत सारे तरीके हैं जिसको हम ऑनलाइन से और व्हाट्सएप ग्रुप जो बना हुआ है उसके माध्यम से एवं ऑफलाइन जिसको मोहल्ला क्लास कहते हैं उसमें हमने इन प्रशिक्षण जो हमको प्राप्त हुए हैं, नए नए तरीके हैं, उनको हमने यहाँ पर लागू किया। तो मैंने भी इनके बहुत सारे प्रशिक्षण के माध्यम से ज्ञान मुझे मिला, तरीका मुझे प्राप्त हुआ। तो एक दो तरीका को मैंने अपनाया, जैसे कि फैमिली ट्री, माई फैमिली ट्री। तो एक ऐसा माध्यम है, ऐसा तरीका है जिससे बच्चे फैमिली ट्री जो विषय है उस पर बच्चों ने अच्छे चित्र, चार्ट और पोस्टर बना के अपना प्रदर्शन किए। इसमें उन लोगों ने अपने परिवार की लोगों की सदस्यों की सूची तैयार की। तो वो सूची ऐसे था कि क्रम से था, जैसे सबसे बड़े ऊपर, फिर नीचे, फिर छोटे, इस प्रकार से। तो इससे बेहद सफलता भी मिली, बच्चे लोगों ने बहुत उत्साहपूर्वक भाग लिए। और उसी प्रकार से है जल संरक्षण, एक विषय मैंने दिया था जल संरक्षण, जिसके माध्यम से बच्चों ने पोस्टर और चित्रों के माध्यम से अपने जो विषय है उनको प्रदर्शित करने का कार्य किया। तो ये मुझे प्लस पॉइंट लगा और मुझे बहुत अच्छा भी लगा कि इस तरीके से बच्चे किस प्रकार से मोहल्ला क्लास में जो कम संख्या थी वो उस क्रिएटिविटी से जुड़कर उनमें बहुत सारी संख्या, बच्चों की संख्या बढ़ी, जिससे मुझे गर्व अनुभव हुआ कि मैंने ये जो तरीका है वो बच्चों से शेयर किया और अपनाया। इस प्रकार से इस प्रशिक्षण से मुझे बहुत सारे फायदा हुए, स्कूल में भी हुए और अभी भी हो रहा है। तो ये समस्या का समाधान मेरे लिए बहुत कारगर साबित हुआ ये प्रशिक्षण के माध्यम से। तो मेरा जो स्कूल है वो रोल मॉडल, तो महज मुझे 3-4 साल हुए हैं अर्जुंदा नगर पंचायत में की पदस्थ हुए। तो मैं चाहूँगी कि आने वाले समय में मेरा जो स्कूल है वो रोल मॉडल के रूप में उभर कर सामने आए, ताकि लोग जाने कि यहाँ क्रिएटिविटी के माध्यम से और ये अरविंदो सोसाइटी जिससे हम प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं, शून्य निवेश पे नवाचार, उस पे कार्य करके हम अपना स्कूल को रोल मॉडल के रूप में निर्मित कर सकते हैं। तो मैं अरविंदो सोसाइटी एवं ZIIEI और हमारे प्रशिक्षक श्रीमान द्रोण सांडिल्य जी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने ये मंच हमको प्रदान किया और शून्य निवेश में हम किस प्रकार से नवाचार गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा को रुचिक और बेहतर बना सकते हैं, ये इस प्रशिक्षण के माध्यम से प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से बहुत बहुत धन्यवाद अरविंदो सोसाइटी की और हमारे प्रशिक्षक द्रोण सांडिल्य सर जी का, कि इसी प्रकार से भविष्य में आप लोग हमको प्रशिक्षण देते रहे और हम लोग अपना कर्तव्यनिष्ठ होकर शिक्षा को बेहतर बनाने का प्रयास करें। धन्यवाद।